नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन। इसमें गिवन एक सर्कुलर प्लेन। इस सर्कुलर प्लेन में बॉटम एंड पर जो इस रिवॉल्विंग बॉडी की स्पीड है वो वी नॉट है। इस पॉइंट पर स्पीड हम यू सपोज कर लेते हैं भाई। और यहाँ पर टेंशन कितना है, जीरो टेंशन। यहाँ पर टेंशन कितना है, पर जीरो टेंशन आपका है। आपको स्ट्रिंग की लेंथ एल दी गई है, तो यहाँ पर भी लेंथ एल होगी। तो आप दे सकते हैं बाय ज्योमेट्री एंगल थीटा गिवन है, तो ये अगर एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा, ये एल साइन थीटा होगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, जो हो जाएगी आपकी एच। कितनी हो जाएगी हाइट, स्मॉल एच। ये आपकी स्मॉल एच हाइट है, राइट। तो आपको यू और वी नॉट का रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो इस पॉइंट पर केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ दिस हाइट, बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल हाइट। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन निकालता हूँ बच्चों, लगाता हूँ बच्चों, तो आपके पास में यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी है, विच इज एम वी नॉट का स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, मास एम मान लो रिवॉल्विंग बॉडी का। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, एक तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी, प्लस एक आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल हाइट। तो एम जी एच होती है। एच कितना होगा बच्चों, ये एच होगा एल, एल प्लस एल साइन थीटा। तो मतलब एल प्लस एल साइन थीटा इज अ टोटल वर्टिकल हाइट। इसमें से आप एल को कॉमन ले सकते हैं, एम से एम कैंसिल कर दें आप, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा टू को भी इधर भेज सकते हैं आप। तो वी नोट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में यू का स्क्वायर प्लस टू जी, क्योंकि टू यहाँ से गया, एल कॉमन ले लीजिए आप, ये आपका जाएगा वन प्लस साइन थीटा, राइट। तो ये आपके पास में वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो जाएगी। सेकंड थिंग, यहाँ पर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि रोप स्लैक हो गई, स्लैकंड हो गई रोप। तो स्लैक होने का मतलब क्या है, टेंशन जीरो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपको बताया बच्चों, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगेगा बाहर की तरफ। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, ये रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ये लगेगा एम यू स्क्वायर बाय रेडियस, है ना। और रेडियस कितना इसका एल, ये आपका बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अंदर की तरफ टेंशन तो लग नहीं रहा, क्योंकि रोप स्लैक हो गई इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, आपको पता है। यहाँ पर इसका जो मास है कितना होगा बच्चों, इसका जो मास होगा इस पॉइंट पर, वो होगा एम जी। इस एम जी, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस एम जी का एक कॉम्पोनेंट यहाँ की तरफ लगेगा, और ये कितना कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका एम जी कॉस। और एंगल कितना लेंगे आप, एंगल लेंगे, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। और एम जी का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, एम जी साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस केस में एम यू स्क्वायर अपॉन एल को कौन बैलेंस करेगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप एक सेकेंड इक्वेशन और लिख सकते हैं क्या, कि आपका जो एम जी कॉस, एम जी कॉस, है ना, तो आपको बताया ऑल्सो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, एम यू स्क्वायर अपॉन एल, एम यू स्क्वायर अपॉन एल, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। टेंशन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि रोप स्लैग हो गई। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज बेसिकली व्हाट, एम से एम काट दें आप, ये तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो जी साइन थीटा ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आपको सिंपली कितनी आ जाएगी, जी, एल को उधर भेजने आप, तो जी एल कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपकी है। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको पता है वी नॉट स्क्वायर आपका इतना है, तो वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये यू स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, जी एल साइन थीटा प्लस 2 जी एल, इसको ओपन कर लीजिए आप, ये प्लस 2 जी एल साइन थीटा। ठीक है जी। तो 2 जी एल साइन थीटा प्लस जी एल साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये आपका हो जाएगा कितना, ये 2 जी एल तो एज इट इज आपका आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा, जी एल साइन थीटा प्लस 2 जी एल साइन थीटा इज 3 जी एल साइन थीटा। और इसमें जी एल आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप जी एल कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपको 2 प्लस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये आपका इसमें वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। हमें किसका रेशो निकालना है बच्चों, यू स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर का रेशो निकालना है। तो आप रेशो निकाल लीजिए, कितना आपका हो जाएगा ये, तो वी नॉट का, सॉरी यू नॉट, यू का स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर का रेशो कितना आ जाएगा भैया, वी नॉट का स्क्वायर का रेशो आपको डिवाइड करना है, इक्वेशन कौन सी, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना है, जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा अपॉन, अपॉन में क्या है, जी एल 2 + 3 साइन थीटा, जी एल 2 + 3 साइन थीटा दिख रहा है आपका, जी एल से जी एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू स्क्वायर, यू और वी नॉट का जो होल स्क्वायर है, इसका रेशो कितना निकलेगा, साइन थीटा।
अपॉन 2+3 साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में u और v0 का रेशो कितना है आ गया बच्चों, ये आपका आ गया साइन थीटा अपॉन 2+3 साइन थीटा की पावर 1/2, ये होल पावर 1/2। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। u और v0 का जो रेशो होगा वो आपका इतना होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उस ऑप्शन को टिक कर देंगे।